हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है। आई लव यू ऑल। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, माई सेल्फ सी एस चेतन मलिक फ्रॉम चेतन मलिक क्लासेस एंड आई एम बैक विद अ बैंग। वापस आ गया हूं मैं। आप सब जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा, बीच में 1 मंथ आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया था। पर मैंने हमेशा की तरह, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी चीज से भी मैं हार नहीं मानता हूं, तो डट के उसका भी सामना किया। नो डाउट बीच में बहुत वीकनेस आ गई थी और सब कुछ हो गया था, पर आई एम बैक विद अ बैंग। लास्ट के 1 महीना 15-20 दिन मैंने आपको कहा था कि आपके लिए लेकर के आऊंगा रिवीजन क्लासेस, जो कि आपको फाउंडेशन के एग्जाम में हेल्प करने वाली है। तो आ गया है आपका प्यारा दोस्त सी एस चेतन मलिक। आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं रिवीजन क्लासेस, और इसी तरीके से फाउंडेशन में, इंटर में, हर जगह जब जब आपको रिक्वायरमेंट हुई है, जब जब मेरे बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हुआ है, आ गया हूं मैं आप सबके लिए। फाउंडेशन, मैं बोलता हूं हमेशा बेटा, क्या है फाउंडेशन? दुनिया का सबसे टुच्चा एग्जाम है, दुनिया का सबसे इजी एग्जाम है। और पेपर में क्वेश्चंस आपको कैसे लगेंगे? एकदम लुल लगेंगे बेटा। क्यों लगेंगे? क्योंकि हम इतने अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसाएंगे, लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजों की रिवीजन करेंगे, और पेपर बेटा चुटकियों में निपटा के आ जाएंगे। अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। ये वीडियो वैसे मैं कहूंगा कि वो लोग देखें जो एक बार बीआरएस का चैप्टर कर चुके हैं। आज हम लोग बीआरएस की रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, वीडियो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सीए इंटर में ओनली एट 5,000 रुपीज हम आपके लिए लेकर के आएंगे लाइव स्ट्रीमिंग। जी हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग सीए इंटर के लिए हम लोग लेके आएंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद, जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए एग्जाम खत्म होने के बाद, उसके लिए भी मैंने एक गाइडेंस, एक वीडियो बना दी है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा कि आपको फाउंडेशन एग्जाम खत्म होने के बाद कैसे अपने इंटर की प्लानिंग करनी है। वो वीडियो को जरूर 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 देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अब हम लोग शुरू करेंगे हमारे बीआरएस चैप्टर की रिवीजन। मैं हमेशा जब भी रिवीजन की बात करता हूं तो रिवीजन का हमारा टारगेट होना चाहिए। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं, आई एम अ रैंक होल्डर एट इंटर एंड फाइनल लेवल एंड अ रैंक होल्डर एट सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल। तो जब भी हम लोग रिवीजन करते हैं, रिवीजन के करते टाइम हमारा एक टारगेट होना चाहिए। क्या टारगेट होना चाहिए? कि मुझे सिर्फ चील की निगाहों से वही कॉन्सेप्ट उठाना है जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की 99% है। जो 1% इररेलेवेंट चीजें हैं उसको रिवाइज करना चाहिए, पर उस पर एक बार और रिवाइज करना चाहिए। और जो चीजें 99% आने की प्रोबेबिलिटी है उसको हमें कम से कम 5 बार रिवाइज करना चाहिए। यही एक स्मार्ट वर्कर की पहचान होती है। खैर, एनीवेज, आज हम लोग बीआरएस चैप्टर रिवाइज करेंगे। बचपन में हमने बीआरएस पढ़ा था, और बचपन में जो बीआरएस पढ़ा हुआ है उस कॉन्सेप्ट में था क्या, मैं एक बार आपके लिए रिवाइज करवा देता हूं। बीआरएस बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा कस्टमर होता है, बैंक है और एक कस्टमर है। कस्टमर बनाता है जी कैश बुक विद बैंक कॉलम। मैं कस्टमर हूं बैंक का, तो मैं अपने पास क्या बनाऊंगा? कैश बुक बनाऊंगा बैंक कॉलम के साथ। और बैंक क्या बनाएगा जी? पासबुक बनाएगा। बैंक बनाएगा पासबुक, और कैश के और बैंक के बैलेंस में, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम से अगर हम मैच करेंगे पासबुक के, बैंक जो बनाती है पासबुक को, दोनों के बैलेंसेस में आ जाता है डिफरेंस। जिसको कौन मैच करता है? कस्टमर मैच करता है। और कैसे मैच करता है? वो बनाता है जी बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। खैर, तो उसके लिए मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हम लोग बनाते हैं जी, एक बनाते हैं जी कैश बुक। कैश बुक कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है। और कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है जिसके अंदर हम बैंक वाली ट्रांजैक्शन लिखते हैं, उसको हम किससे कंपेयर करते हैं? पासबुक से कंपेयर करते हैं। और पासबुक कौन बनाता है बेटा? पासबुक बनाता है बैंक बनाता है। ठीक है जी। अब बैंक कॉलम में जो कैश बुक है, कैश बुक तो कस्टमर बना रहा है, उसमें 2 कॉलम होते हैं। कैश बुक तो बचपन में पढ़ा है, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। डेबिट का मतलब होता है प्लस, प्लस का मतलब होता है हमने बैंक में पैसा जमा कराया। बैंक में पैसा जमा कराया। तो बैंक में जब आप पैसे जमा कराते हो तो आपके लिए एक एसेट हो गई। बैंक में जब मैंने पैसा जमा कराया, मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, तो मेरे लिए एक एसेट है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम बोलते हैं बैंक में हमने पैसे डेबिट कर दिए। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट करने का मतलब है बैंक में पैसे जमा कराए, यानी प्लस, बैंक में पैसा बढ़ गया। पैसे जमा कराए आपके लिए एसेट है। लेकिन वही चीज
बैंक के लिए, अगर बैंक के एंगल से समझो तो वही चीज बैंक के लिए एक लायबिलिटी है। जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो बैंक वालों ने आपको पैसे देने हैं, उनके लिए क्या है, लायबिलिटी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया उसके लिए कुछ भी नहीं है। आपने पैसे जमा कराए हैं, पैसे आपने क्या कराए हैं जी, जमा कराए हैं, और बैंक के लिए वो चीज लायबिलिटी है, तभी हमने उसको क्या किया है, तभी हमने उसको क्रेडिट किया है। तो जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो बैंक कॉलम के, कैश बुक के बैंक कॉलम में, जब भी मैं आप कैश बुक बोल रहा हूं दैट मींस बैंक कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं अपने पास डेबिट करूंगा बिकॉज मेरी एक एसेट जनरेट हो गई, लेकिन बैंक उसको क्या करेगा, बैंक उसको क्रेडिट करेगा बिकॉज बैंक के लिए लायबिलिटी है। आप अपने घर की पासबुक उठा लो, घर में माता पिता के पास पासबुक होगी, बचपन में मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी, माता पिता के पास एक पासबुक होगी जो बैंक से उनको मिली होगी, जिसमें सारी एंट्रीज होती हैं, उसमें बैलेंस लिखा होगा और बैलेंस के आगे सीआर लिखा होगा। सीआर का मतलब मैं सोचता था मेरे घर वाले बहुत अमीर है, करोड़ों में पैसा उनके पास, लेकिन बड़े होकर समझ में आया कि वो क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। क्रेडिट का मतलब आपके बैंक में इतना पैसा है, यानी बैंक ने इतना पैसा आपको देना है। तो मैं बचपन में उसको करोड़ समझता था और अपने माता पिता के मैं पैर दबाता था कि माता पिता के पास बहुत पैसा है, कल को मुझे मिलेगा, लेकिन बड़े होकर पता लगा कि वो करोड़ नहीं था, वो क्रेडिट बैलेंस था जो पासबुक में एंट्रीज होती है। और खैर मैंने माता पिता के पैर दबाने तब भी नहीं छोड़े और आज आपके सामने इस मुकाम पे यहां खड़ा हूं। मजाक था। खैर एनीवेज आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो एनीवेज तो आपको करना क्या है, ये पहले सीखना है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को बीआरएस में ये नहीं समझ आता, जब क्वेश्चन में लिखा आता है बैंक डेबिटेड या बैंक क्रेडिटेड, उसका मतलब क्या होता है। तो जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक में पैसा प्लस होता है, बैंक में पैसा बढ़ता है, तो मेरे लिए वो डेबिट है, मेरी एसेट है, लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक ने आपका पैसा देना है तो वो क्रेडिट करेगा, मैं उसको डेबिट करूंगा। लेकिन जब मैं पैसे निकालूंगा, बैंक से पैसे निकालूंगा, बैंक से पैसे विथड्रॉ किए, तो सर आपने माइनस किए ना पैसे, उसको क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज मेरी एसेट क्या हो गई, कम हो गई। एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट करेंगे, एसेट कम होगी तो क्रेडिट करेंगे। मेरे जो बैंक में पैसे जमा थे वो मेरे लिए एसेट थी, वो कम हो गई, मैंने क्योंकि बैंक से पैसे निकाल लिए, मेरी बैंक नाम की एसेट कम हो गई, लेकिन बैंक उसको क्या करेगा, बैंक उसको डेबिट करेगा बिकॉज बैंक के लिए लायबिलिटी कम हो गई। बैंक से जब मैंने पैसे निकाल लिए, बैंक ने मुझे 10 लाख देने थे, 1 लाख मैंने निकाल लिए, तो उसकी लायबिलिटी अब 9 लाख की रह गई है, तो बैंक उसको डेबिट करेगा। तो इतनी बात जान लो, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है बैंक क्रेडिटेड, बैंक क्रेडिटेड, बैंक क्रेडिटेड का मतलब बैंक में पैसे आए हैं, बैंक पैसा बढ़ गया है। बैंक डेबिटेड, बैंक डेबिटेड, बैंक ने आपके अकाउंट से डेबिट कर लिए मतलब माइनस कर लिए पैसे। ये बात ध्यान रख लेना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बचपन में एक बेसिक बात हमने और पढ़ी थी, अब जब आप बीआरएस बनाते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कुछ भी हो सकता है, या तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, तो कैश बुक में 2 बैलेंस हो सकते हैं, या तो डेबिट यानी प्लस या क्रेडिट यानी माइनस। प्लस में होगा तो उसको प्लस में लिखेंगे, माइनस में होगा तो उसको माइनस में लिखेंगे, सिंपल। और एक होता था बचपन में बैलेंस एज पर पासबुक, स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो सकता है डेबिट या क्रेडिट। डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब बस माइनस का होगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस का होगा तो प्लस में लिखेंगे। लेकिन बचपन में मैम सिखाती थी कि अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपको गिवन हो तो सारे साइन चेंज कर देना, ये कर देना, वो कर देना। मैं आपको सिंपल सा फंडा एक बात बोलता हूं, बस एक चीज याद रख लो, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव बैलेंस दिखा है तो अमाउंट कॉलम में जाके उसको पॉजिटिव में ही लिखो, और अगर आपको क्रेडिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट गिवन है तो उसको आप माइनस में ही लिखो। आपको कोई साइन चेंज करने की जरूरत एडजस्टमेंट्स में नहीं पड़ेगी, आपको एडजस्टमेंट्स में साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो डेबिट बैलेंस यानी माइनस का बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो उसको माइनस में ही लिखो, और क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो उसको प्लस में लिखो। बाकी जो चीजें ऐड करनी है उनको ऐड कर दो, जो चीजें लेस करनी है उनको लेस कर दो, तो आपका बैलेंस जिससे शुरू करोगे उसका ऑपोजिट बैलेंस नीचे निकल के आ जाता है और बैलेंस हमारा मैच हो जाता है। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है और कुछ भी नहीं है बेटा। इसमें बहुत सबसे टुच्चा चैप्टर है, फ्री के नंबर है, अकाउंट्स पूरी ही पूरी फ्री के नंबर है बेटा। बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपका बीआरएस में आता है दैट इज एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक का क्या मतलब होता है जरा ध्यान से समझ। मान लो आपको 10 एडजस्टमेंट्स गिवन है, मान लो आपको 10 एडजस्टमेंट गिवन है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में 10 एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है। तो आपको अगर वो बोलता है एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, एडजस्टेड कैश बुक का मतलब होता है कि लेट्स सपोज 4-5 एडजस्टमेंट, वो कौन सी एडजस्टमेंट है वो देखनी पड़ेगी। 4 एडजस्टमेंट
आपने ठीक कर दी, उसके बाद जो बैलेंस आया उस बैलेंस से आपने बीआरएस को स्टार्ट किया, और जो बाकी 6 एडजस्टमेंट हैं वो आपने बीआरएस में ठीक कर दी। तो आपकी इनडायरेक्टली पूरी की पूरी 10 एडजस्टमेंट ठीक हो गई, लेकिन कुछ कैश बुक में और कुछ बीआरएस में, कुछ एडजस्टेड कैश बुक में और कुछ आपने की बीआरएस में। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं जी क्या, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं जी क्या, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक में करना क्या है, आपको क्या करना है जी एडजस्टेड कैश बुक में? सबसे पहले आपको 10 एडजस्टमेंट, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से 10 एडजस्टमेंट गिवन है, तो जो एडजस्टमेंट एडजस्टेड कैश बुक में ठीक हो सकती हैं उनको पहले आप एडजस्टेड कैश बुक में ठीक करते हो। उसके बाद जो 4 एडजस्टमेंट ठीक करने के बाद बैलेंस आता है उसको बीआरएस में लेके जाते हो और बाकी 6 वहां जाके ठीक करते हो। तब सवाल क्या उठता है, सर कौन सी एडजस्टमेंट हम एडजस्टेड कैश बुक में करते हैं और कौन सी एडजस्टमेंट हम बीआरएस में ठीक करते हैं, सवाल ये उठता है। तो आइए चलिए उसके लिए मैं आपको कुछ रिवाइज कराना चाहूंगा। जिन बच्चों ने हमसे क्लास में पढ़ा हुआ है उन्होंने ये सारी चीजें देखी हुई होंगी। तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूं एडजस्टेड कैश बुक में क्या आएगा और बाकी जगहों पे क्या आएगा। रुको जी 2 मिनट का मुझे टाइम दो। आओ जी, अब हम देखेंगे कि हमारी एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या आता है। बस बेटा 1 मिनट का मुझे टाइम दो और मैं आपको दिखाता हूं एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। बीआरएस में तो बेटा कुछ है ही नहीं, जिसकी इंग्लिश आती है और जो समझ रहा है कि एडजस्टमेंट वाला क्या कहना चाह रहा है उसके लिए बीआरएस चैप्टर बिल्कुल ही घटिया चैप्टर है बेटा, बिल्कुल ही घटिया चैप्टर, बिल्कुल आसान चैप्टर, कुछ नहीं है बीआरएस, टुच्चा। फुल मार्क्स आप लेके आ सकते हैं बीआरएस के अंदर, 100% मार्क्स। देखो जी, अब एडजस्टेड कैश बुक में आपको करना क्या है, ध्यान से समझना जी। देखो जी, एडजस्टेड कैश बुक का क्या मतलब है, आपको क्या करना है, आइए जरा हम लोग देखते हैं। ये देखो जी, आओ जी, देखो जी, जब बैलेंस हम कैश बुक में पहले एडजस्ट करते हैं कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट्स का, उनको बीआरएस में ले जाने से पहले उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। मतलब बीआरएस में जाने से पहले हम कैश बुक के बैलेंस को थोड़ा बहुत, मैंने जैसे कहा कि 10 में से 4 एडजस्टमेंट हम पहले ठीक करेंगे तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। और कैश बुक को बीआरएस से पहले एडजस्ट करना कंप्लीटली ऑप्शनल है, ये काम ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आपको सबको करना ही है। और उसके बाद हम लोग बीआरएस करते हैं। लेकिन सवाल क्या उठता है कि कौन सी एडजस्टमेंट हम कैश बुक में करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में और उसके बाद उसको बीआरएस में लिख देंगे। पहला, ऑल द एरर्स लाइक रॉन्ग अमाउंट इन द कैश बुक एंड कैश बुक, एंट्री पोस्टेड ट्वाइस, लेकिन कहां पे, कैश बुक में, ओवर या अंडर कास्टिंग बैलेंस, ओवर दिखाना मतलब ज्यादा या अंडर कास्टिंग। तो पहला कौन सी गलती है जो हम कैश बुक में दिखाएंगे, बताओ जी। हम 4 पॉइंट की बात करने वाले हैं। 4 पॉइंट कौन से? पहला, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन, कहां पे, गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, एंट्री को 2 बार पोस्ट कर दिया कैश बुक में। अगर ये गलतियां हैं तो ये गलतियां पहले एडजस्टेड कैश बुक में ठीक होंगी और उसके बाद जो बाकी गलतियां हैं वो बीआरएस में जाके ठीक होंगी। नेक्स्ट आता है जी ओमिशंस। ओमिशंस का मतलब होता है भूल गए। जैसे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन हम सर भूल गए थे क्योंकि आप आए नहीं 1 महीना हमसे मिलने के लिए कोरोना के कारण। लेकिन बच्चों मैं आपको नहीं भूला, बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए आपके लिए रिवीजन क्लासेस लेके आया हूं और सबको पास करा के ही मानूंगा। तो ओमिशंस का क्या मतलब है? हम भूल गए। बैंक ने जैसे कुछ पैसे काट लिए अकाउंट में से, पासबुक में से पैसे काट लिए, लेकिन मैं कैश बुक में एंट्री करना भूल गया।
इंटरेस्ट डेबिटेड, इंटरेस्ट डेबिट का मतलब इंटरेस्ट माइनस कर लिया बैंक ने अकाउंट में से, मैं भूल गया। कुछ कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे डाल दिए, कैश बुक में पता ही नहीं, मैं भूल गया, या फिर डिसऑनर हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग एडजस्टेड कैश बुक में करते हैं। जो टाइमिंग डिफरेंस होता है, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है मैंने आज किसी को चेक काट के दिया, उसने 10 दिन बाद बैंक में लगाया, ये सारी चीजें कहां लेके जाएंगे, ये सारी चीजें बीआरएस में लेके जाएंगे। सर इसका मतलब एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या आएगा, वो गलतियां हम पहले कौन सी ठीक करेंगे। रॉन्ग अमाउंट कहां पे, कैश बुक में। एंट्री पोस्टेड ट्वाइस कहां पे, कैश बुक में। ओवर या अंडर कास्टिंग। और उसके अलावा जो एंट्रियां सीधा पासबुक में हो गई लेकिन कैश बुक में करनी हम भूल गए, उन सारी एंट्रीज को हम कहां करते हैं, उन सारी एंट्रीज को हम सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक में करते हैं। मतलब कुछ ऐसे बैंक ने गलत पैसे काट लिए, इंटरेस्ट काट लिया, कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए पासबुक में और ये हम करना भूल गए कैश बुक में, तो इन सारी गलतियों को एडजस्टेड कैश बुक में हम लोग लेके जाते हैं। और जो टाइमिंग डिफरेंस होता है उसको हम लोग लेके जाते हैं कहां पे, टाइमिंग डिफरेंस को हम लोग लेके जाते हैं बीआरएस के अंदर। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। इसी बात पे अब आप क्या करेंगे, मेरे साथ रटेंगे। रटेंगे मतलब कौन सी गलतियां एडजस्टेड कैश बुक में पहले ठीक होंगी और उसके अलावा जो भी गलतियां हैं वो भैया जी बीआरएस में जाएंगी। बताओ जी, बताएं जी बताएं। वैसे जो लोग मुझे जानते हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने इस भरे लॉकडाउन में, जब आप घर पे नई नई डिशेस खा रहे थे, नया नया खाना बना के आप लोग सब लोग घर पे खा रहे थे, मैंने इस लॉकडाउन में 22 किलो वजन अपना कम कर लिया है। जी हाँ, 22 kgs आई हैव रिड्यूस्ड माय वेट। कुछ कोरोना ने मदद कर दी 2-4 किलो की, और बाकी तो खैर मेरा चल ही रहा था। तो आई हैव रिड्यूस्ड 22 kgs ऑफ माय वेट। जो मेरा टारगेट था वो मैंने पूरा कर लिया। लोगों ने 100% लोगों ने 99% लोगों का वेट बढ़ गया और मेरे को जो करना था मैंने कर लिया। ये होता है मोटिवेशनल लेवल, ये होता है चैलेंजिंग लेवल। उस समय वहां दिमाग लगाया जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग मजे में लॉकडाउन में क्या कर रहे थे, नए नए रोज गुलाब जामुन केक वगैरह बना के खा रहे थे। तुम्हारे भाई ने वजन कम कर लिया, दवाइयां खा के तो नहीं, दवाइयां तो कोरोना की खाई, अपनी डाइट को फॉलो किया। खैर एनीवेज, जिसको भी पतला होना मुझे मैसेज कर देना पर्सनली। आओ जी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, और पहले मैं आपको बताऊंगा एडजस्टेड कैश बुक में कौन सी गलतियां ठीक करोगे। पहली गलती बताओ जी, पहली गलती जल्दी से बता दो। पहली गलती, एडजस्टेड कैश बुक में कौन सी गलतियां आप ठीक करने वाले हो। पहली, रॉन्ग अमाउंट, एरर्स। रॉन्ग अमाउंट कहां पे, कैश बुक में। उसके बाद बताएं जी, रॉन्ग अमाउंट कैश बुक बाद एंट्री पोस्टेड ट्वाइस इन कैश बुक। उसके बाद ओवर या अंडर कास्टिंग। और भूल गए, बैंक में कुछ ऐसी एंट्रीज हो गई जिसका मुझे पता ही नहीं और मैं कैश बुक में करनी भूल गया हूं। वो सारे एरर्स, वो सारी ओमिशंस हम लोग एडजस्टेड कैश बुक में ठीक करेंगे। और उसके बाद जो टाइमिंग डिफरेंस की गलतियां हैं वो सारी बीआरएस में होंगी। सर टाइमिंग डिफरेंस मतलब टाइम के हिसाब से डिफरेंस आ रहा है, टाइम की वजह से मैंने चेक 8 काट के दिया, कैश बुक को कम कर लिया, आपने मेरे बैंक में लगाया नहीं, मेरे अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड एज टाइमिंग डिफरेंस। वो सब हम कहां ठीक करेंगे, वो सब हम ठीक करेंगे बीआरएस के अंदर। इतना सा कॉन्सेप्ट है, फ्री के नंबर है। आओ जरा अब सवालों के जरिए अपने कॉन्सेप्ट को और पक्का करें वापस से। आओ जी, देखो जी सॉरी अभी हमने किया एडजस्टेड कैश बुक का मतलब, एक एग्जांपल से करते हैं। ऑन 30th September द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रॉन। कैश बुक ओवरड्रॉन है, ओवरड्रॉन का मतलब नेगेटिव बैलेंस है, इतना नेगेटिव बैलेंस है। खैर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव लेके चलूंगा। ऑन द सेम डेट बैंक का डेबिट बैलेंस है, ऑब्वियसली अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक का डेबिट होगा, माइनस माइनस इन द फेवर ऑफ एक्स। एग्जामिनेशन से आपको ये पता लगा, आपको करना क्या है, रेक्टिफिकेशन करनी है इन द कैश बुक में टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30th September, और उसके बाद आपको बीआरएस बनाना है। आओ जी, मुझे बस ये बताना है आपको कि कौन सी गलती कैश बुक में जाएगी और कौन सी गलती बीआरएस में जाएगी। पहली गलती, चेक हमने डिपॉजिट किया 13-14 को, 29 सितंबर, लेकिन बैंक ने क्रेडिट किया 3rd को। हमने एक चेक डाला बैंक के अंदर
इतनी तारीख को, लेकिन बैंक ने वो मेरे अकाउंट में डाला इतनी तारीख को। मुझे तो ये टाइमिंग डिफरेंस दिख रहा है, और टाइमिंग डिफरेंस कहाँ ठीक होगा? बीआरएस में ठीक होगा। तो इसको मैं कहाँ ठीक करूंगा जी? इसको बीआरएस में ठीक करूंगा, यहां ठीक नहीं करूंगा। तो पहले पॉइंट पे बीआरएस चला गया। पेमेंट बाय चेक 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, ट्वाइस इन कैश बुक, ट्वाइस इन कैश बुक। ओहो हो सर, अगर कोई एंट्री कैश बुक में 2 बार चली जाती है तो उसको तो हम बीआरएस में ठीक करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल हाँ बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो गए। उसको तो हम कहाँ ठीक करते हैं जी? उसको तो हम बीआरएस में ठीक करते हैं। उसको कहाँ ठीक करते हैं? बीआरएस में ठीक करते हैं। तो सर एक बात बताओ, जो एंट्री ट्वाइस इन कैश बुक हो गई है उसको हम कहाँ ठीक करेंगे? उसको हम बीआरएस में ठीक करेंगे। ट्वाइस इन कैश बुक हो गई है तो इसको सर हम कहाँ ठीक करेंगे? इसको हम बीआरएस में, रुको जी, इसको हम बीआरएस में ठीक करेंगे। सॉरी, ट्वाइस इन कैश बुक हो गई है तो इसको एडजस्टेड कैश बुक में। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? हमने किसी को पेमेंट की है, हमने किसी को पेमेंट की है, पेमेंट, और वो कैश बुक में 2 बार माइनस कर ली हमने। पासबुक में से तो 1 बार पैसा कटा होगा। हमने किसी को 16,000 रुपए दिए, हमने कैश बुक को 1 बार और 2 बार कम कर लिया, लेकिन बैंक अकाउंट से तो 1 ही बार पैसा कटा है। तो सर क्या करो? कैश बुक में इसको 1 बार प्लस कर दो। आपने गलती से 2 बार माइनस कर लिया तो 1 बार प्लस कर दो। प्लस करने का मतलब क्या है? पैसे को कैश बुक में बढ़ाओ। पैसे को बढ़ाने का मतलब क्या है? कैश बुक में क्या कर लो सर? डेबिट कर लो। कैश बुक में जब पैसा बढ़ेगा तो डेबिट ही तो होगा। कैश बुक में जब पैसा बढ़ेगा तो डेबिट ही तो होगा। बैंक कॉलम की ही मैं बात कर रहा हूं। मुद्दा ये नहीं है प्लस या माइनस का। मुद्दा क्या है कि आपको पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी एंट्री एडजस्टेड कैश बुक में ठीक होनी चाहिए और कौन सी एंट्री बीआरएस में ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, 29 सितंबर को बैंक ने एक क्रेडिट किया अमाउंट, बैंक ने क्रेडिट किया, बैंक ने क्रेडिट किया, बैंक ने क्रेडिट किया। बैंक ने क्रेडिट किया का मतलब क्या है? बैंक ने एक अमाउंट को प्लस किया आपके अकाउंट में। रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, लेकिन हमें अभी तक पता ही नहीं था। ओहो सर, ये तो यही लग रहा है जैसे फॉर एग्जांपल ओमिशंस। ओमिशंस का मतलब क्या होता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस जो कि ओमिट हो गई हैं कैश बुक में, मतलब बैंक में आ गई हैं डायरेक्ट, या आप कह सकते हो रिसिप्ट बाय बैंक या पेमेंट बैंक में आ गई हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो ये भी तो यही चीज है, बैंक ने एक अमाउंट क्रेडिट कर दिया लेकिन मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। मेरे को उसका पता लगा 1 अक्टूबर को। तो ये एंट्री भी कहाँ ठीक होगी? ये एंट्री एडजस्टेड कैश बुक में ठीक होगी। प्लस होगी माइनस होगी वो आपको आता है, पर ठीक कहाँ होगी? पहले ठीक होगी, बाद में ठीक नहीं होगी। बैंक ने चार्ज कर लिया 580 रुपए। बैंक ने मेरे अकाउंट से 580 काट लिए, लेकिन कैश बुक में है ही नहीं, तो ये भी वही हो गया। बैंक ने काट लिए पासबुक में और मुझे कैश बुक में इसकी नॉलेज ही नहीं है, तो कैश बुक में ये एंट्री ओमिट हुई पड़ी है, भूली पड़ी है। तो इसकी एंट्री अब हम करेंगे, और इसकी एंट्री जब हम करेंगे तो कहां करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में करेंगे। 5th पॉइंट, 6 सितंबर को बैंक ने क्रेडिट कर दिए 20,000 गलती से। बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक का क्रेडिट मतलब होता है प्लस, कैश बुक का डेबिट या बैंक का क्रेडिट प्लस होता है। बैंक ने मेरे अकाउंट में गलती से 20,000 रुपए ऐड कर दिए, मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने कैश बुक में इसकी कोई एंट्री पास नहीं की है। मैंने कैश बुक में इसकी कोई एंट्री पास नहीं किया। तो ये भी तो वही हो गया कि एक ऐसी चीज है जो पासबुक में तो हुई पड़ी है लेकिन कैश बुक में भूला बैठा हूं, तो ये सारी एंट्री कहां जाएगी? एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी। तो एरर नंबर 2nd, एरर नंबर 3rd, एरर नंबर 4th और तीनों एरर ये आपके कहां जाएंगे? एरर नंबर 2nd, 3rd एंड 4th एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे। लेकिन बेटा जिन्होंने मेरी बात को समझा होता तो शायद वो मुझे रोकते। मैंने जानबूझ के गलती करी और मुझे बच्चों ने नहीं रोका। मैंने जानबूझ के गलती करी और मुझे बच्चों ने नहीं रोका। सर क्या नहीं रोका? बेटा बैंक ने आपके अमाउंट गलती से किया है, बैंक ने आपके अकाउंट में 20,000 प्लस गलती से कर दिए, तो क्या कैश बुक में मैं भूला बैठा हूं या कैश बुक में होना ही नहीं है? सर कैश बुक में आप भूले नहीं बैठे हो, कैश बुक में होना ही नहीं था। ओमिशन का मतलब होता है कि जो पासबुक में हो गया और कैश होना भी था और होना भी था, लेकिन कैश बुक में मैं भूला बैठा हूं। सर ये तो पासबुक में होना नहीं था, ये तो गलती से हुआ है, मैं कोई भूला नहीं बैठा, ये गलती से पासबुक में गलती हो गई बैंक वालों से, मैं इसको भूला नहीं बैठा हूं। समझो बात को। जो ये पॉइंट लिखा है कि ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या है? कैश बुक में भूले बैठे हो किस चीज को?
जो चीज पासबुक में हो चुकी है लेकिन कैशबुक में नहीं हुई है, जो चीज पासबुक में हो चुकी है और जो होनी भी थी लेकिन कैशबुक में नहीं हुई है, उसको ओमिशन बोलते हैं। ये तो पासबुक में गलती से हुआ है, कैशबुक में करना ही नहीं है, तो मैं आप कैसे कह सकते हो मैं भूला बैठा हूं? तो इसको मैं कहां ठीक करूंगा? बीआरएस में। दिस इज नॉट एन ओमिशन, दिस इज एन एरर। नेक्स्ट, एक 40 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है डिस्काउंटेड बाय एक्स विद अ बैंक, लेकिन बिल डिसऑनर हो गया, बिल हो गया जी डिसऑनर, लेकिन हमारी बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं है। तो बेटा जी जब बिल हो जाता है डिसऑनर, जब हो जाता है बिल डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब है कि बिल के अगेंस्ट पेमेंट आई भी नहीं और गई भी नहीं। इधर बीआर होगा तो इसका मतलब पेमेंट नहीं आई है, बीपी होगा तो मतलब हमने पेमेंट नहीं दी है। एनीवेज बीआर था, मेरे पास पेमेंट आनी थी, मैं ऑलरेडी डिस्काउंट करा चुका हूं बैंक से, लेकिन डिसऑनर हो गया, जिसने पैसे देने थे उसने बैंक को पैसे नहीं दिए, तो बैंक ने मेरे अकाउंट से काटे जिसकी मुझे नॉलेज ही नहीं है, और काटने भी थे, तो इसको बोलते हैं ओमिशन। ये कहां एंट्री ठीक होगी? एडजस्टेड कैश बुक में ठीक होगी। तो पॉइंट नंबर 6 भी आपका एडजस्टेड कैश बुक में चला जाएगा। और हमने एक चेक इशू किया 30 सितंबर को, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ अप टू दैट डेट, मतलब मैंने किसी को चेक काट के दिया, मेरे ले भाई पैसे ले 30 सितंबर को पैसे ले जा, लेकिन उसने प्रेजेंट ही नहीं किया चेक, बैंक में चेक डाला ही नहीं, तो मेरे अकाउंट से पैसे कटे ही नहीं। इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, उस भाई ने अभी तक चेक डाला ही नहीं है। और टाइमिंग डिफरेंस कहां ठीक होता है? टाइमिंग डिफरेंस ठीक होता है बीआरएस के अंदर। तो सिंपल कहानी है, एडजस्टेड कैश बुक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंपल सी एक कहानी है कि जितनी एडजस्टमेंट्स हैं उसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स एडजस्टेड कैश बुक में चली जाएंगी, वहां तक का बैलेंस ठीक होने के बाद हम उस बैलेंस को बीआरएस में लेके जाएंगे और बाकी एडजस्टमेंट्स आपकी बीआरएस में ठीक होंगी। जैसे कि 2, 3, 4 और 6th एडजस्टमेंट आपकी ठीक होगी कैश बुक में, वो हमने करी। फिर उसके बाद जो इसका बैलेंस आया 11,242, इस बैलेंस को हम बीआरएस में लेके गए और बाकी गलतियां हमने यहां पे ठीक की, तो हमारा करेक्ट बैलेंस आ गया। बस बेटा बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। और जिन लोगों ने सीए कर ली एक बार में, सही बता रहा हूं, जिन लोगों ने सीए कर ली एक बार में, वो अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए बताओ क्या गाना गा पाएंगे? वो अपनी बीवी के लिए बेटा क्या गाना गा पाएंगे? वो अपनी बीवी के लिए गाना गा पाएंगे कुछ इस प्रकार, वो कुछ इस प्रकार अपनी बीवी के लिए गाना गा पाएंगे। बेटा क्या गाना गाएंगे अपनी बीवी के लिए? छपते तेरे बैनर नी, फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी, हम मुंडा थकदा नहीं कर करके, हम मुंडा थकदा नहीं कर करके, तेरी आ तारीफा जिक्र दा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा। वो अपनी बीवी के लिए ये गाना गा पाएंगे जिन्होंने सीए एक बार में कर ली। सीए को मजे मजे में आसानी से इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, क्लास के अंदर इंटर में भी बड़ा फन आएगा, फाउंडेशन में फन आएगा, पेपर को बना देंगे आसान और सारे क्वेश्चंस कर देंगे बिल्कुल लुल। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो मुझे जानते हैं, हम सारे चीजों को आसान बनाते हैं, हर चीज को लुल करते हैं और पेपर बहुत सोचा आपको महसूस होगा, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है और एंटरटेनमेंट मजों के साथ रिवीजन जरूरी है। तो अब हम चलते हैं जी आगे, और अपने आगे कॉन्सेप्ट की बात करें तो बीआरएस में हमारे सिंपल से 2 कॉन्सेप्ट है, एक नॉर्मल क्वेश्चंस और एक एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक का हमने एक एग्जांपल किया। अब हम लोग कुछ पीछे के क्वेश्चंस, जो लोग हमसे पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन बेटा हम लोग सारी ऑलरेडी क्लास में कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन हम लोग सारी क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको गिवन होती है वो हम लोग होमवर्क में आपको देते हैं। और जिन बच्चों ने भी अभी तक, नालायकों ने अभी तक होमवर्क नहीं किया, जरा मेरे साथ पीछे के क्वेश्चंस एक बार देखो, उसमें से मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। देखो जी, देखो ये तो रहे अपने एमसीक्यू, ये तो बेटा 10th 11th 12th क्लास का बालक भी कर लेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। सॉल्व्ड क्वेश्चंस में राइट शॉर्ट नोट ऑन बीआरएस, इस तरीके के घटिया सवाल आपको आईसीआई नहीं पूछने वाला है। ये हाँ जरूर पूछ सकता है, थ्योरी में कॉजेस बता दीजिए कि किस वजह से डिफरेंस आता है पासबुक में और कैश बुक में, पासबुक में और कैश बुक में किस वजह से डिफरेंस आता है, ये आप बता दीजिए। ये आपसे पूछ सकता है आईसीआई, ये पूछ सकता है। तो सिंपल है, बचपन में जो पढ़ा है किन किन वजहों से डिफरेंसेस आ सकते हैं वो ये रहे। 157 में आपको बनानी है बीआरएस, और इसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं है, इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ, बट स्टिल इनमें से एक भी पॉइंट आपसे ना हो
तो मुझे व्हाट्सएप करें। सबके पास मेरा नंबर है 9716700315। मैं रिपीट कर देता हूं, जिन लोगों को भी मेरा नंबर चाहिए मैं रिपीट कर देता हूं, 9716700315, 9716700315। इस नंबर पे आप मुझे जो मेरे पीछे के क्वेश्चंस हैं, सर कौन से 157 158 बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है, डिट्टो सेम। अभी जो हमने किया इसमें आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और उसके बाद आपको बीआरएस बनाना है, और सिर्फ कौन सी चीजें एडजस्टेड कैश बुक में पहले ठीक होंगी, रिपीट रिपीट रिपीट, कौन सी चीजें ठीक होंगी जी? अगर आपने एंट्री ट्वाइस कर दी है कैश बुक में, अमाउंट गलती से रिकॉर्ड कर लिया रॉन्ग अमाउंट कैश बुक में, और ओमिशंस भूले बैठे हो कहां पे, कैश बुक में। कुछ एंट्री ऐसी हैं जो पासबुक में हो गई हैं लेकिन कैश बुक में आप भूले बैठे हो, वो सारी एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगी, और उसके बाद जो बैलेंस ठीक होके आएगा वो बैलेंस बीआरएस में जाएगा, और बाकी गलतियां हम वहां पर ठीक करेंगे। डिट्टो सेम सवाल है। 159 अगेन अ वेरी टुच्चा सवाल, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप न कर पाओ, और अगर आपको डायरेक्ट बीआरएस बनाना हो तो सारी ही गलतियां बीआरएस में ठीक होंगी। और एक है 160। ये चारों क्वेश्चंस आपको अभी बैठ के, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अभी के अभी बैठ के ये चारों क्वेश्चंस वापस से प्रैक्टिस करने चाहिए, सारी इलस्ट्रेशंस वापस से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस इलस्ट्रेशन में, जिस क्वेश्चन में डाउट आता है मुझे आज ही आपको व्हाट्सएप कर देना चाहिए, और उसके बाद आपको एक वीडियो देखनी चाहिए कि सीए फाउंडेशन आपके जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अपने फ्रेंड से भी इस वीडियो को शेयर करें, और जो सीए फाउंडेशन एग्जाम के बाद क्या करना है, कैसे प्लान करना है, उस वीडियो को भी आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। उसके बाद शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज आगे इंटर के डेमो क्लासेस, इंटर की गाइडेंस, इंटर की रिवीजन आपको सब हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। और आपके जो भी डाउट्स हैं मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, 9716700315 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो। इलस्ट्रेशंस आज के आज आपको सारी इलस्ट्रेशंस रिवाइज करनी चाहिए, पीछे के क्वेश्चंस रिवाइज करने चाहिए। इस तरीके से अगर आने वाले 15 दिन आपने लॉ की, अकाउंट्स की, इको की और मैथ्स की क्लास आपने हमारे साथ रिवीजन क्लासेस में पढ़ ली, इस पूरी रिवीजन सीरीज को आप लोग देख सकते हैं। हमारे साथ 15 दिन में रिवाइज कर लोगे, पूरा सिलेबस वापस से रिकॉल होगा, और ये बात जान लो तुम एक बार में सीए फाउंडेशन कर सकते हो, आपको सब कुछ आता है। अगर बाई चांस कोई एक आधी चीज, एक आधा चैप्टर नहीं भी आता, वो आपकी फाउंडेशन खराब नहीं कर सकता। बाकी 90% चीजों पे इतनी ग्रिप बना लो, हम एक बार में फाउंडेशन कर जाएंगे। भाई 11th-12th करके आए हो ना, क्या टेंशन है? जीवन में टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। अभी भी जिस बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, रिवीजन मेरे साथ कर लेना डेली बेसिस पे। अब जैसे आज बीआरएस पढ़ा, इलस्ट्रेशंस करो, पीछे के क्वेश्चन करो, जयराम जी की करो, सो जाओ, टेंशन फ्री हो गए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जाम्स। और जिन्होंने हमारे साथ टेस्ट सीरीज पूरी अटेंड की है, 2-2 फुल सिलेबस के आपके जो टेस्ट अटेंड किए हैं, उन टेस्ट्स को बिल्कुल अच्छे से दोबारा से रिवाइज करना, ठीक है जी। सारे क्वेश्चंस अब वापस से, आपका टारगेट क्या, अकाउंट्स पेपर में तो क्वेश्चंस ही करने हैं ना, बुक उठाओ, सारे क्वेश्चंस निकालो बीआरएस के और करने शुरू कर दो। जो डाउट आते हैं मुझे भेजने शुरू कर दो, कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है जी। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब मैं आ चुका हूं वापस कोरोना को घूसे मार के। अब हम पेपर के लिए इतनी अच्छी तैयारी करेंगे, इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि मुझे आपको इंटर में भी मिलना है, और इंटर के बाद फाइनल तक आपको लेके जाऊंगा बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। इसी तरीके से हम लोग रिवीजन करते हैं सीए इंटर में भी। तो फटाफट से ये वाली वीडियो भी देखो, शेयर भी कर दो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो का लिंक कि एग्जाम खत्म होने के बाद कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। डाउट्स व्हाट्सएप कर देना। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू जी।